सगळ्यांचे विषय घेना ते हां अच्छा तिथे खंय तरी सरकार फेलियर जाल्लें आसा गव्हर्मेंट जे आसा पळय ते संदर्भान जर उलोवपाक गेलो जाल्यार सगळ्या विशयाचेर गव्हर्मेंट टोटल फेल्युअर जाल्लें आसा. आयज कोविडाचे हे घेत किंवा बाकीचे विशय जर घेत जनतेचे सूख दूख म्हणटा ते आयज सरकाराक कांयच पडलेलें ना. सरकार स्वता क्वॉरंटायन आसले ते 2 दिसां पयलीं भायर सरला मुख्यमंत्री क्वॉरंटायन पिरियडांतल्यान आनी आतां जर फुडें वयतले जाल्यार सरकारा कडेन इकॉनॉमीक रिवायवल पॉलिसी ना. जे इकॉनॉमीक रिवायवल जावंक शकता जे घटक आसा त्या घटकां कडेन सरकाराची चर्चा ना कांय ना आनी आमकां दिसना की सरकार कितें करपाक सोदता पळय हेच्या फुडें आनी कशा वृत्तीन फुडें व्हरपाक सोदता ते कांय कळना. येणारे भविश्य जे पळय आसा गोंयचे तरी जाल्यार हे सारके अंधारूच अंधार फुडें दाटला अशें खंय तरी दिसून येता. पर्रीकारा सारकेल्या लिडराक आयज याद करची पडटली कित्याक तोय सदांच सांगतालो बहुजन समाजाचे आपूण नेतो पूण कृती जर तेची पळयल्ली त्या वेळाचेर जाल्यार ती सदांच टॅक्सीवाले बसवाले शेतकरी हेंच्या विरोधान आसताले आनी तेचे कशें आसलें की त्या वेळा वयली घोशणा की कश्टकऱ्यांचें मरण आनी हेच पर्रीकाराचें धोरण अशी तेची वृत्ती आसली त्या वेळाचेर. पण ते सगळे सायडीक दवरून ह्या सुवर्ण काळान आयज सरकारान खंय तरी फुडें सरोन हे जी बिलां ती स्थगीत दवरची नाजाल्यार परत 2017च्या धर्तीचेर खंय तरी परत आंदोलन गोंयान उबें करचें पडटलें आनी 2022 परत 17ची पुनरावृत्ती जावंक शकता हे आमी भारतीय जनता पार्टीच्या नदरेक हाडपाक सोदता. केंद्र सरकार ज्या तरेन वागता त्या तरेन आमकां दिसून येता की लाल बहादूर शास्त्रीन एक टायम नारो दिल्लो देशाचे माजी पंतप्रधान की जय जवान जय किसान पण आयजचे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार केंद्रान आसा हे खंय तरी नारो दिता मर जवान मर किसान असो नारो दिता. हेचो आमी निशेध करता आनी फुडें वचून गोंय सरकाराक आव्हान करता की आयज दोतोर प्रमोद सावंत सांगता की आमचे बहुजनाचे सरकार गोंयांत येयल्लें आसा. बहुजन समाजांतल्या बारीक समाजान चिंता करपाची कांय गरज ना पुणून आमी ताका सपोर्ट करता. खरेंच बहुजनांचें हें सरकार आसा कारण मुख्यमंत्री जो आसा तो बहुजन समाजांतलो आसा. उपमुख्यमंत्री एक जो आसा तो दलीत समाजाचें नेतृत्व करता. दुसरो उपमुख्यमंत्री आहा तो धनगर समाजाचें नेतृत्व करता आनी हो जो सुवर्ण काळ जसो येयला गोंयांत हो हेच्या पयलीं केन्ना येवन आसलो आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसना येतलो कसो अशे 3 समाजाचें नेतृत्व करणारे नेते फुडें येवन जे सरकार स्थापन जाता पण त्या सरकारा कडेन आमी मागता की हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हे तो सगळ्यो दुरुस्ती केंद्राच्या हे बील स्थगीत दवरचें आनी जे गोंयान पळय कितें आसा मोटर व्हेकल एक्ट बील ज्या तरेन स्थगीत दवरला तर त्याच धर्तीचेर ही स्थगीत दवरची आनी शेतकऱ्यांक आनी जे कूळ मुणकार कायद्यांचे भुमिपुत्राचे पळय जे लढो आसा मामलेदारांनी हितून तितून तेंच्यो केसी इतल्या वर्साच्यो फोडलेल्यो आसा. भाऊसाहेब बांदोडकराचो काही ते पयलो काळ जर सोडलो जाल्यार एकूय मुख्यमंत्र्यान फक्त बहुजन समाजाचें नांव घेतलें पुणून बहुजन समाजाक लागून कांयच करूंक ना. तेका लागून आमी मागता ह्या सुवर्ण काळान ह्या 2-3 नेत्यांनी फुडें येवचें आनी जे कूळ मुणकार कायद्याचे जे भुमिपुत्रांचे प्रश्न जे प्रलंबीत आसा ते एक्सपर्टायट करून सगळे सोडून उडोवचे. तेंचो मालकी हक्क तांकां दिवचो तेंचो न्याय तांकां दिवचो ही आमी मागणी करता. आनी खंय तरी आयज दिसून येता की एक GDP देशाची पळय जी घसारल्या ती GDP एग्रीकल्चर सेक्टरान 3.4% प्लस आहा आनी बऱ्या पैकी तिचो एक सरकाराक फायदो जाता GDP कंट्रोल करपाक. पुणून सरकार ही खंय तरी कॉर्पोरेट सेक्टराच्या हातीन व्हरून दिवपाक सोदता ह्या गोष्टीचो आमी हांगासर निशेध करता. ये पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो पूरा इंस्टीट्यूट देश के इस डेमोक्रेसी के पूरे इंस्टीट्यूट जो हैं वो सरकार के हाथ में हैं. वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते. सरकार ने बोलेगा वही हो जाएगा. पंतप्रधान बोलेगा वही हो जाएगा. ये सब करने के लिए चाहिए वो पैसा इस भारत देश को गरीब का पैसा खत्म करने के लिए पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई कॉरपोरेशन के हाथ में देने का एक बड़ा बहुत षड्यंत्र है. मीडिया को मेरा अपील है और उसी के साथ हमारे 3 सांसद हैं गोवा से गए हुए 3 सांसद हैं. उसमें माननीय श्रीपाद जी नाइक हैं, माननीय फ्रांसिस जी सार्दिन जी हैं, माननीय विनय जी तेंदुलकर जी हैं.
वो तीनों सांसद ने हम उनको अपील कर रहे हैं आज, माननीय तीनों सांसद ने आज इस बिल के विरोध में पंतप्रधान को चिट्ठी लिख के बोलना चाहिए कि ये बिल जो है ये बिल किसानों को खत्म कर देगा। ये बिल के विरोध में हम हैं, गोवा इन बिल के विरोध में है। ये सांसद ने उनको दिखा के उनको बोलना है कि ये बिल के विरोध हम भी है और हम गोवा वासी इस बिल के खिलाफ होके हम लड़ेंगे। ये उसने करके दिखाना है। ऐसा हम अपील जो है इस माध्यम से तीनों खासदार को कर रहे हैं। उसी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, उनसे भी मुझे मेरा अपील है कि उन्होंने भी, कानून ऐसा रहता है कि जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वही कानून जो है वो फिर से विधानसभा में हमारे आके स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना पड़ता है। पूरे दुनिया, हमारे पूरा भारत देशवासियों के इंसाफ देने के लिए, भारत देशवासियों के किसान को इंसाफ देने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है उसको विरोध करने का हम उनको अपील कर रहे हैं। असल है किसान का पूरा कमाई जो है वो कमाई बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े कंपनियां करते रहेंगे और किसान के नाम के ऊपर वो अपना पेट भरते रहेंगे। आज जैसा पूरा इंस्टीट्यूशंस सरकार ने किया क्या है आपको सबको मालूम है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट का पैरट बने, गवर्नमेंट के पोपट बन गए हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बोले तो सुप्रीम जुडिशियरी, मीडिया है, हमारी सेंट्रल बैंक, हमारी आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हमारी डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी चलती है, उसने डेमोक्रेसी को इतने साल रखा था। ये डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए पूरा इंस्टीट्यूशन का यूज जो है वो हमारे पंतप्रधान और ये जो सत्ता पक्ष जो है वो कर रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूशन में हाथ रखे पूरा सिस्टम को पोपट बना के आज के डेट में, इतना साल गए 6 साल उसने उनको पोपट बनाया था, आज उनको मोर बना के उनको नचा रहे हैं। जे मोदी सरकार 2014 जे आसा ते संबंध देशान येयल्या उपरांत वेगवेगळी बिलां तेंच्यांनी त्या वेळाचेर इंट्रोड्यूस करपाचो निर्णय घेतलो। तितून मोटर व्हेकल एक्ट बील, कृषी क्षेत्रातली जी आता 3 बिलां आसा तेचेर चर्चा जाता, बोवाळ चल्ला, ती लेबर एक्ट बील, आनी ह्या बिलांक त्या वेळार वचून आमी प्रत्येक फावटी विरोध करपाचो, जे सगळ्यो संघटना आयटक हे तेंच्या वांगडा जी पळय आंदोलनां जातालीं, देशव्यापी संप जाताले, प्रत्येक फावटी आमी तितून भाग घेवन सरकारचो निशेध केल्लो। आनी गोंय बंद किंवा देश बंदाची जी हाक दिली वयताली ताका आमी सदांच पाठिंबो दिताले। त्या वेळाचेर ही बिलां राज्यसभेन संख्याबळ नासल्या कारणान केंद्र सरकाराक पारीत करपाक टायम वयतालो, पूण आतां तेंचे कडेन योग्य तरेन संख्याबळ येयल्ल्या कारणान एक एक करून ती बिलां पास केली वयता। मोटर व्हेकल एक्ट बील जे आहा तें पास केलें गेलां, पूण गोंय सरकारान तें अजून लागू करूंक ना। मी आभार मानता गोंय सरकाराचे। आनी त्याच प्रमाणे काल जे एग्रीकल्चर बील पास केल्ले आसा 2-3 बिलां, त्या संदर्भान उलयतना सांगपाक सोदता की जे शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्यांच्या बिलांक लागून खंय तरी जेंचो जो माल पिकयल्लो तो एक मंडी किंवा बाजार समिती पळय आसल्यो त्यो खरेदी करून योग्य तरेन बाजारान पावयताले, तांकां माल आपलो खंयच भायर पडचो ना हेची एक गॅरंटी आसताली। पूण ह्या बिलांमुळे तो तेंचो अधिकार वयतलो, मंडी किंवा ह्यो बाजार समित्यो नश्ट जावन सगळे तांकां जो माल आपलो आसा हो खंय मेळटा थंयसर विकपाचे तेंचेर पाळी येतली। तशेंच दुसरें म्हणजे जो सपोर्ट प्रायस दिवपाची तरतूद आसली सरकाराची, गोंय सरकारूय दिताले कांय हेचेर सपोर्ट प्रायस, ती तरतूद नश्ट केली वयतली। आनी तिसरें जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा त्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर ज्यो कूळ मुणकार कायद्याच्या वेळाचेर दुरुस्त केल्ल्यो तितून हेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग गोवा सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ले, त्या वेळाचेर ताका मोठ्या प्रमाणान विरोध जालो। आनी आयजूय आमी मागता की ताका आयजूय आमचो विरोध आसतलो आनी हे खंय तरी
गोंय सरकारान किंवा केंद्र सरकारान काडून उडोवचे, कारण जे शेतकऱ्याची जमनी आहा ह्यो आहा त्यो सगळ्यो एक 5 वर्सां उपरांत केन्ना कॉर्पोरेट जे आसा जेंच्या कडेन टायप करून ते पळय आपली शेती चलयतले तेंच्या हातीन वचपाचो भंय निर्माण जाल्लो आसा. आतां जेन्ना केंद्र सरकार ही बिलां इंट्रोड्यूस करता तेन्ना खंय तरी तेंचें म्हणणें आहा की आमी शेतकऱ्याच्या फायद्याक लागून करता, लोकांच्या फायद्याक लागून. आमचो प्रश्न आहा की स्वामिनाथन रिपोर्ट जो शेतकऱ्याच्या संदर्भान दिल्लो पेंडींग आहा केंद्र सरकार कडेन, तर केंद्र सरकार तेचेर विचार कित्याक करिना आनी तो कित्याक लागू करिना. शेतकऱ्याच्यो वेगवेगळी संघटना आसा किंवा राजकीय पक्ष आसा हेंचे कडेन चर्चा करून तो कित्याक लागू केलो वचना, असो आमचो प्रश्न आहा. इंट्रोड्यूस इधर नहीं करना है, वो इंट्रोड्यूस करने का कोई भी ये नहीं होना चाहिए. अगर उन्होंने भी अगर इधर इंट्रोड्यूस करने का कोई भी ये हो गया तो पूरा गोवा वासियों का, पूरे गोवे का जो किसान जो है वो आवाज़ उठाएगा. जैसा कुल मुणकर अध्यादेश में जो हिसाब से गलतियां हुई थी, हमने वो टाइम को सरकार को माननीय श्री पर्रिकर जी उसने वो इंट्रोड्यूस किया था. बाद में हमने वो बिल में क्या गलतियां की है, किस तरह से वो धोखाधड़ी कर रही है किसान के साथ, वो सब कुछ हमने पूरा उनको दिखाया था. उसको दिखाने के बाद जो नया वो लोगों ने, मैं उनका वेलकम करता हूँ, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ. वो टाइम को लक्ष्मीकांत जी पार्सेकर मुख्यमंत्री थे और हमारे आदरणीय अटॉर्नी जनरल आत्माराम जी नाडकर्णी, उसने उसमें हाथ डाल के वो जो बिल जो है, वो जो अमेंडमेंट जो ख़त्म करके, एक बात के लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमने जो उनको इंट्रोडक्शन जो नया दिया था उसी का एज इट इज़ उसने वो इंट्रोड्यूस किया था, बाद में नया अमेंडमेंट बाद में किया था. उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ. उसके लिए कुल मुणकर का जो ये था वो बंद हो गया. आज वैसा ही ये जो है, ये बात जो है वो सब दुनिया को दिखा के, गोवा वासियों को दिखा के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई करनी चाहिए, उसका विरोध दिखाना है. और